अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, आपने इससे पहले पढ़ा है चैप्टर नंबर 1। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। सबक का नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा मिट्टी का तेल। जी स्टूडेंट, मिट्टी का तेल, और ये लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी साहब। अब इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपने कल की वीडियो यानी कि आपने अगर पहली वीडियो को नहीं देखा है, सबक नंबर 1 नहीं देखा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं। लिहाजा आप जाकर के उस वीडियो को देख लें ताकि आपको मुकम्मल तौर से फायदा हो। आइए शुरू करते हैं। तो आज जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में सबक नंबर 2 में मिट्टी का तेल। तो आपको सबसे पहले हर चैप्टर के राइटर यानी उनके मुसन्निफ जो है उनके बारे में, उनके हालात को आपको जानना होगा। जो हमारे इस चैनल की खुसूसियत है कि मैं अपने स्टूडेंट को मुकम्मल तौर से इल्म देता हूं ताकि कहीं भी उनको परेशानी न हो। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके लिखने वाले ख्वाजा हसन निज़ामी साहब हैं और इनके बारे में तमाम हालात आपको जानना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में है। हजरत इसहाक हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊदगंज शकर के मुमताज खलीफा, दामाद और खादिम खास थे। बता रहे हैं जो बहुत बड़े फकीर फरीदुद्दीन मसऊदगंज शकर के जो है ये उनके मुमताज खलीफा यानी कि तमाम उनके शागिर्दों में सबसे अलग थलग थे। मुमताज कहते हैं अलग थलग को, यानी कि सही मानों में अलग थे। और उनके दामाद और खादिम खास भी थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में उनका अहम हिस्सा था। यानी बता रहे हैं हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी जो है निजामुद्दीन औलिया के तरबियत में रहे हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर सूफियाना तौर तरीका आ चुका था। आगे लिखा है कि हजरत ख्वाजा हसन निज़ामुद्दीन की पैदाइश दिसंबर 1878 में अंदरून कोट बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में हुई, जो उनका आबाई मकान था। आबाई मकान कहते हैं जहाँ पर उनके माँ बाप थे। वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं और आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके पढ़ाने के बाद जो मेरा मामूल है आपको फिर इससे जुड़े हुए तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने बना दिया है ताकि आपका वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए और आपको आप कॉन्फिडेंस वहाँ बना रहे। तो देखिए उनके वालिदैन यानी कि माँ बाप ने उनका नाम क्या रखा था? कासिम अली रखा था। क्या रखा था? कासिम अली उनका नाम रखा था। जहाँ जहाँ आपको राउंड कर दे रहा हूँ उस पर आपको खास तौर से ध्यान देना होगा। लेकिन उनके मामू ने उन्हें अली हसन कहकर पुकारा था। यानी मामू ने नाम रखा अली हसन, माँ बाप ने क्या रखा? कासिम अली। ये आपको दिमाग में रखते चलना होगा। मामू ने क्या नाम रखा था? अली हसन नाम रखा था। अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया। यानी कि 3 नाम हो जाते हैं। माँ बाप का नाम कासिम अली और मामू का नाम अली हसन और अल्लामा इकबाल ने रखा था ख्वाजा हसन निज़ामी रखा था और इसी नाम से मशहूर हुए, इसी नाम से मशहूर हुए। आगे देखिए, ख्वाजा हसन साहब के वालिद का नाम सैयद आशिक अली था। सैयद आशिक अली था और वालदा सैयदा चहेती बेगम थी। चहेती बेगम थी। जहाँ जहाँ घेर दे रहा है उसको आपको ध्यान पर रखना होगा। ख्वाजा हसन अभी कमसिन थे। कमसिन कहते हैं कम उम्र के, अभी कमसिन थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। ये वालिदैन कहते हैं माँ और बाप दोनों को। वालिद माँ को, वालदा माँ, वालिद अब्बा को, वालदा अम्मी को, वालिदैन कहेंगे तो दोनों आएगा। तो लिखा कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उनके बड़े भाई सैयद हसन अली शाह ने उनकी कफालत की। यह आपके क्वेश्चन इम्तिहान में आता है कि उनकी परवरिश, कफालत मीन्स परवरिश, उनकी कफालत यानी परवरिश किसने की? क्या बोलेंगे? उनके भाई साहब ने उनकी परवरिश की है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की। 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से निकाह किया। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि कितने बरस में शादी हुई? 17, 18, 19, 20। याद करना आपको, 18 बरस की उम्र में शादी की। शादी किससे हुई? तो नाम होगा सैयदा हबीब बानो से निकाह हुआ। पहली बीवी के वसाल के बाद, यानी इनकी पहली बीवी के वसाल का इंतकाल को, पहली बीवी के वसाल के बाद यानी इंतकाल के बाद
بعد सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से निकाह किया। मालूम हुआ इनकी भी 2 शादी हुई है। ख्वाजा साहब की इब्तदाई जिंदगी यानी कि इब्तदा कहते हैं शुरुआती, ख्वाजा साहब की इब्तदाई जिंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई। उन्होंने हल्क़े निज़ामुल मशाइख और रसाला निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली और अपने अहबाब के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा उठाया, यानी कि सूफी वाला काम किया, बुजुर्ग और फकीर वाला काम किया। उन्होंने दरगाहों को चलाया, बहुत सारे आवाम की उन्होंने इस्लाह की। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई और मुखालिफत बर्दाश्त की। उन्होंने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फलसफे वेदांत भी सीखा, यानी कि उनसे गुण भी सीखा, उनसे कुछ चीजों को सीखा। ख्वाजा हसन नदामी ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। याद रखिएगा, ख्वाजा हसन नदामी ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और हर जगह जुबान निहायत सादा इस्तेमाल की। सहाफ़ी की हैसियत से भी उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। सहाफ़ी कहते हैं पत्रकार को जो खबरों को लिखते हैं, उनको कहते हैं सहाबी। तो सहाबी की हैसियत से बड़ा नाम कमाया है। रोजनामचे, कलमी चेहरे तो एक तरह से उनकी ईजाद है। 1857 से मुतालिक उनकी किताबें पढ़िए तो दिल तड़प उठता है। उन्होंने श्री कृष्ण पर भी ज़ख़ीम किताबें लिखी, श्री कृष्ण पर भी ज़ख़ीम किताबें लिखी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह नज़ामी बंसरी की नाम से तरतीब दी। सी पारा दिल, ये सी पारा दिल को जो मैं घेर रहा हूँ, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, हमसे हमेशा इम्तिहान में आता है। सी पारा दिल उनकी इंशा पर्दाजी का अहम नमूना है। क्या है? अहम नमूना है। 31 जुलाई 1955 को उनका इंतकाल हो गया। 1955 को उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी कब्र बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में 50 बरस कबल ही तैयार करा ली थी, उसी में दफन हुए। जी स्टूडेंट, ये जबरदस्त क्वेश्चन आपको मिला। पूछ सकता है किस राइटर ने, किस मुसन्निफ ने या किस अल्लाह के वली ने अपने मरने से पहले अपनी कब्र तैयार कराई थी, तो आपको बताना होगा ख्वाजा हसन नज़ामी है, जो मरने से 50 साल पहले ही अपनी कब्र तैयार कराई थी। कहाँ? हजरत बस्ती निजामुद्दीन औलिया के अंदर। ये स्टूडेंट आपने सुना उनकी हालात जिंदगी थे, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। आप जब चाहते हैं कि फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आगे देखिए जो बताया गया था आपको, आप बताइए के नाम से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। सवाल नंबर 1 में है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? ये स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा मिट्टी को। किसको? मिट्टी को। देखिए सवाल नंबर 2 में है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? जवाब है उसको अपने पांव तले रौंती है, पांव से रौंती है। ये आपको सुनना होगा और लिखने के लिए प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। पीडीएफ बहुत साफ है, आप चाहेंगे तो आपको मुकम्मल वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे इम्तिहान की तैयारी आप सही से कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, कैसे? जवाब दीजिए। जवाब देंगे क्योंकि इसकी वजह से दुनिया में रोशनी व उजाला है। क्योंकि उजाला है। सवाल नंबर 4 में है, मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं, क्यों? मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं? जवाब देंगे उसकी बदबू की वजह से, यानी उसकी इतनी बदबू आती है जिसके लोग नाक भौं को चढ़ाते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 5 में, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ करके है? ये सवाल आपका है। ये 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको याद करना होगा। जवाब में है उसकी जरूरत और फायदा मंद होने की वजह से, क्योंकि मिट्टी के तेल से इंसानों को बहुत फायदा होता है, इस वजह से ये तमाम तेलों में फौकियत और दर्जा रखता है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे? मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे? ये स्टूडेंट इसका सही जवाब देखिए आप। जवाब इसलिए कि ये नहीं देखती है कि कौन चला रहा है, अमीर है या गरीब है, नेक है या बद है, ये सबको रोशनी देती है। इसको किसी से मतलब नहीं है, बल्कि सबको इससे मतलब है, इसलिए इसको कहा गया है कि बेगर्ज है और बेताल्लुक है। ये स्टूडेंट अब आपने देखा, अब जितना आपने पढ़ा है वहां पर हालात जिंदगी के बारे में, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस रहे और आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, इम्तिहान में कोई आपकी परेशानी नहीं हो। देखिए
देखते हैं सवाल नंबर 1, ये VBI क्वेश्चन है, कहना है ये VBI क्वेश्चन है जो आपके बुक में क्वेश्चन बने हुए नहीं है बल्कि मुसन्निफ के हालात यानी राइटर के जीवनी से निकाला गया है, जो आपके इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 1 में मिट्टी का तेल सबक किसने लिखा है? इसका ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी जिलानी बानो, ऑप्शन डी में मीर अनीस। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा आपको बी हसन निजामी मिट्टी का सबक चैप्टर लिखने वाले हैं। सवाल नंबर 2 में हसन निजामी कब पैदा हुए? हसन निजामी कब पैदा हुए? इसका सही जवाब आपको मिलेगा ऑप्शन ए 1878 में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है ख्वाजा हसन निजामी कहाँ पैदा हुए? इसका सही जवाब बी बस्ती हजरत निजामुद्दीन में। सवाल नंबर 4 देखते हैं हसन निजामी का नाम मामू ने क्या रखा था? ये तमाम चीजें हैं जो आपको शुरू में दिखा दिया गया है। हसन निजामी का नाम मामू ने क्या रखा था? इसका सही जवाब है मामू ने हसन निजामी का नाम माँ ने क्या रखा था? स्टूडेंट इसका सही जवाब है सी कासिम अली रखा था। और सवाल नंबर देखते हैं 5 में कि मामू ने उनका नाम क्या रखा था, यानी उधर माँ ने नाम रखा था, इधर मामू है, मामू ने क्या रखा था? इसका जवाब जो होगा बी होगा अली हसन मामू ने नाम रखा था। सवाल नंबर 6 देखते हैं तो फिर हसन निजामी नाम किसने रखा? जब दो लोगों ने रखा तो तीसरा नाम हसन निजामी किसने रखा? इसका सही जवाब है सी अल्लामा इकबाल ने हसन निजामी नाम रखा था। सवाल नंबर 7 देखते हैं हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा ए आशिक अली उनके वालिद का नाम था। सवाल नंबर 8 देखते हैं हसन निजामी के वालदा का क्या नाम था? हसन निजामी के वालदा का क्या नाम था? वालदा मैंने आपको बताया था कि माँ को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी सैयदा चहेती बेगम, सैयदा चहेती बेगम। सवाल नंबर 9 देखते हैं हसन निजामी की परवरिश किसने की? ये स्टूडेंट ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आपको बुक के अंदर से बनाया गया है, जो हालात जिंदगी में लिखा गया है वो आपको बनाया गया प्रैक्टिस के तौर पे। इनका सही जवाब होगा सी होगा कि भाईजान ने उनकी परवरिश की, चूंकि उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। सवाल नंबर 10 में है हसन निजामी की शादी किस उम्र में हुई? स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा बी 18 साल की। सवाल नंबर 11 देखते हैं हसन निजामी की कितनी शादी हुई थी? इसका सही जवाब होगा बी यानी कि 2 शादी हुई थी। सवाल नंबर देखते हैं 12 में दूसरी बीवी का नाम क्या था? दूसरी बीवी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा आपको बी होगा यानी कि महमूदा बानो दूसरी बीवी का नाम था। जी स्टूडेंट देखते हैं सवाल नंबर 13 में पहली बीवी का नाम बताइए। दूसरी बीवी का नाम आपने सुना और दूसरी बीवी का नाम तो सुना, पहली बीवी का नाम क्या था? स्टूडेंट इसका सही जवाब को होगा सही जवाब को मिलेगा बी, ये यानी हबीब बानो इनकी दूसरी बीवी पहली बीवी का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 14 में हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? इसका सही जवाब आपको मिलेगा बी यानी कि 1955 में इनका इंतकाल हुआ। जी स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन रहे जिसका हमने आंसर शीट यहाँ डाल दिया, आराम से आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, पीडीएफ मांग सकते हैं। आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और जितनी चीजें इनके बारे में बताया गया है, अगर आपको कुछ कमी हो तो जो हालात जिंदगी शुरू में दे गया है उसको आपको बार बार पढ़ना होगा, उस पर फोकस देना होगा। इंशाल्लाह इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक की इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।